नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सपोज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और चुनाव की गहमा गहमी जारी है, वहीं अगर पूरे देश की बात की जाए तो नई करेंसी जारी हो चुकी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद लोगों की है। लेकिन एक नेता के तौर पर एक नेता क्या सोचता है कि कितना सही हुआ या फिर आने वाले समय में इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, इन चीज़ों को हम समझते हैं। उमेश सिंह रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि अखंड राष्ट्रवादी पार्टी से सरोकार रखते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक्सपोज इंडिया में। उमेश जी, सबसे पहला सवाल तो करेंसी को लेकर ही करना आप सूचित रहेगा, क्योंकि आप एक नेता के तौर पर भी हैं। आज का जो राजनीतिज्ञ है वो क्या सोचता है, कितना सही फैसला है ये मोदी सरकार का? नहीं, देखिए, फैसला तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत ही जल्दबाजी है। इनको सोच समझ के जो करना चाहिए, आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए। आप मोदी जी एक बहुत बढ़िया मैनेजर हैं, मैनेज करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इस पे पूरा विफल रहे। इन्होंने मैनेज नहीं किया, जो भी फैसला लिया जल्दबाजी में लिया। कोई भी चीज़ इनका, जितने भी नोट है, करेंसी, जिस बारे में सोचा इन्होंने इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि करेंसी नहीं है मार्केट में। अगर करेंसी आपको करना था तो उतना ही प्रिंट करके सब कुछ रख के आप उस तरीके से, जैसे एटीएम पे है, देखो ये 200-200 300-300 की लाइनें लगी हैं, हज़ारों की लाइनें लगी हैं, लेकिन वहाँ पे क्या, नोट नहीं है। नोट नहीं है क्यों? क्योंकि जो उनके जो कि प्लेट हैं, प्लेट उस तरीके के नए नोट के लिए जो कह रहे हैं, नए नोट भी 2000 के जो नोट उन्होंने निकाले हैं वो नोट आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके प्लेट में जो कि नए पैसे उस तरीके के इनके सांचे नहीं है कि जो क्या नया सेंसर उसका एग्जैक्ट कर रहा। तो वहाँ पे पूरे तरह से विफल है। इनका परिणाम जो है कि चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। यानी जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस पर पब्लिक इतनी आक्रोश में है कि पूछो मत। जो कह रहे पब्लिक यही कह रही है कि बस जिस तरीके से मुझे सता रहा है, हम लोगों भी इनको बताएंगे। लेकिन पब्लिक कहने के अंदर अंदर खुश भी है कि काला धन रुकेगा, जालसाजी रुकेगी। बड़े बड़े लोग जो है, जो बिजनेसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से एक उपभोक्ता के तौर पर अगर देखा जाए, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसमें आम जनता की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, उनके लिए कुछ करने वाला नहीं, उनके कोई नॉर्म्स उनके लिए नहीं होते। हर बार टी&सी लगी रहती थी हर चीज़ों में, तो ऐसी चीज़ें रुकेंगी। देखो सर, चीज़ तो आप पब्लिक कह रही है कि अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक अच्छी बात है तो उसके साथ साथ उसकी व्यवस्था भी तो करनी चाहिए। पब्लिक जो आक्रोश है रोज, ठीक है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक कल मुझे पैसा निकालने के लिए एटीएम पे जा रहा हूँ, मुझे जो कि वहाँ पे 5000 की लाइन लगी है, मैं विरोध में हो जाऊँगा। लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो हैं, अभी चुनाव आने वाले थे, उसमें बड़ा ऐसा लग रहा था कि काला धन खर्च करने वाली हैं, पैसा खर्च करने वाली हैं, और तमाम देखा भी गया कि बहुत तादाद में पैसा खर्च होता है इलेक्शन पे। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा पार्टियों पर? नहीं, पार्टी वो तो है, पार्टियों का जो कि विरोध तो है कि जो कि हम कहाँ से करेंगे। यानी ये माना जाए कि पैसे का दुरुपयोग करती हैं पार्टियां? दुरुपयोग तो करती हैं, वो तो देखो, नो डाउट। पार्टियां जो भी है, बिना काले धन का कोई चुनाव नहीं होता। अब कैसे काला धन खर्च होगा? अब काला धन नहीं, अब तो निष्पक्ष चुनाव होंगे तो उसी में तो सबको पता चलेगा ना कि कौन किसके साथ है। तो इसका मतलब आपका मानना है कि मोदी का कदम ये अच्छा रहा? मैं पहले भी जो सपोर्ट करा कि हाँ, कदम अच्छा है, लेकिन व्यवस्था करके आप करते तो अच्छा रहता। एक आम जनता के तौर पर क्या सोचते हैं आप? आम जनता के तौर पर कैसी परेशानियां आ रही हैं? परेशानियां जो कि आपके सामने है, जो कि देखो एटीएम पे, बैंक में लोग रात को 2-2 बजे रात को आके सो रहे हैं, और फिर सवेरे जाते हैं, लाइन में लगे, पता चलो 500 के नीचे, फिर वहाँ पे बैंक में जा रहे हैं, कैश नहीं, फिर बेचारे मायूस होकर घर पे जा रहे हैं। घर पे खाने के लिए उनके कुछ नहीं है। जो लेबर क्लास के हैं, जो उनके ठेकेदार हैं, उनको 500 रुपये दे रहे हैं, कह रहे हैं जाओ तुम खर्च करो, वो बेचारे रो रहे हैं, खाने के लिए उनके पास नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है इस समय? पार्टी की स्थिति अच्छी क्या है। क्या विजन लेके चलती है पार्टी? विजन के लिए जब हमारा तो यही है कि जो कि आरक्षण मुक्त भारत हो। क्षत्रियों के अगुवाई में ये पार्टी बनाई है हम लोगों ने, सबका साथ लेके चलना। अच्छा, आरक्षण को गलत क्यों देखते हैं? आरक्षण हो आर्थिक आधार पे हो, आरक्षण हो आर्थिक आधार पे हो, न कि अब जो आरक्षण होना था, जो विकास करना था हो चुका। जो लोग आरक्षण एक बार ले चुके हैं वही बार बार उसके जो फायदा उठा रहे हैं। यानी लोगों की आदत खराब हो गई है आदत खराब, इस तरह का काम करने की। करप्शन बढ़ गया है, जाली नोटों का सिलसिला बढ़ गया है, तो उस पर एक साथ लगाम लगेगी? लगनी चाहिए, देखते हैं। तो मोदी का समर्थन करते हैं आप? मोदी का समर्थन तो मैं नहीं करता।
उन किस कदम का समर्थन करते हैं? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसका मैं समर्थन करता हूँ, उस पर खुल के साथ रहता हूँ। लेकिन आप कोई भी अच्छा काम करोगे साथ रहेंगे, लेकिन व्यवस्था के साथ। लेकिन एक चीज़ ये भी लग रहा है कि मोदी ने सब पार्टियों से मुद्दे ही छीन लिए। देखिए जी, मुद्दा छीनने की तो कहाँ, मुद्दा तो है ही नहीं है कोई। ये तो आप उनके पास इतना पैसा है कि पब्लिसिटी कर रहे हैं जी। उनके जो कि सारे चीज़ है, सब चीज़ है, आरएसएस है, गांव-गांव में जाके फैल के जो कि हर चीज़ के उनके पास इतने सुख साधन है कि वहाँ पे बाकी पार्टियां जो आज के डेट में जीरो है। यानी विपक्ष को खत्म करने की एक चाल है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी बात करने के लिए। तो आपने देखा कि एक राजनेता के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर क्या सोचते हैं उमेश जी। उन्होंने बताया कि मोदी की ये चाल है कि विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाए। साथ ही मोदी का जो कदम है उसे सराहनीय तो बताया, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि ये कदम जो है बेहद जल्दबाजी का है। अगर इस पे पूरा होमवर्क किया जाता तो शायद इसके और अच्छे परिणाम आ सकते थे। देखते रहिए एक्सपोज इंडिया।